हेलो दोस्तों, मैं जय कामत एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का टीचिंग एस्पिरेंट्स के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपका रीट पत्रता परीक्षा का एग्जाम हो चुका है और अभी रीट पत्रता परीक्षा के जो प्रश्न पत्र हैं वो आज या कल में अपलोड कर दिए जाएंगे, तो वहां से आप अपने आंसर शीट भी मिला सकते हो यूट्यूब या गूगल की हेल्प से। तो अभी आप लोगों को आइडिया लग जाएगा आजकल में ही कि आपका रीट पत्रता परीक्षा क्वालिफाई हो रहा है या नहीं हो रहा। और अगर आप लोगों का क्वालिफाई होता है तो भाई उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो आपके सामने होगा भाई ग्रेड 3 भर्ती। और उसके एग्जाम आपको पता होगा कि भाई 17 से 21 जनवरी के बीच में ऑलरेडी एग्जाम डेट जारी कर दी गई है कि 17 से 21 जनवरी के बीच में आपका ग्रेड 3 भर्ती का एग्जाम होगा। तो देखिए, वैसे पहले आपको बता देता हूं, आज की वीडियो में अपन बात करने वाले ग्रेड 3 भर्ती को लेके, ग्रेड 3 भर्ती के लिए बेस्ट बुक्स को लेके। और इस वीडियो में मैं आपको सारी बुक्स ऐसी बताऊंगा जो भाई मेरे अकॉर्डिंग उस सब्जेक्ट के लिए सबसे बेस्ट बुक्स होंगी। बाकी देखिए, ये कोई प्रमोशनल वीडियो तो है नहीं, क्योंकि प्रमोशनल वीडियो होता तो मैं किसी एक ही पब्लिकेशन की सारी बुक्स बताता, लेकिन मैं आपको यहाँ पे अलग अलग पब्लिकेशन की बुक बताने वाला हूँ। और बाकी अगर फिर भी आप लोगों को लगे कि यार ये बुक आपके लिए अच्छी नहीं होंगी तो फिर आप किसी और बुक्स की तरफ भी जा सकते हो। बाकी मेरे अकॉर्डिंग ये बुक्स बेस्ट है, इसलिए मैं आपको बताने वाला हूँ। बाकी देखिए, उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि जब से ग्रेड 3 भर्ती की एग्जाम डेट जारी हुई है उसके बाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में यही सवाल या फिर यही ख्याल आ रहे हैं कि यार अभी ग्रेड 3 भर्ती के एग्जाम में बहुत लंबा टाइम है, बहुत लंबी प्रोसेस होने वाली है, तो उससे पहले क्यों ना मैं किसी और एग्जाम की तरफ देख लूं। तो देखिए, ऐसे स्टूडेंट्स को मेरी यही राय होगी कि देखिए यार, मेरे अकॉर्डिंग ग्रेड 3 भर्ती की एक प्रॉपर तैयारी के लिए, एक बेस्ट तैयारी के लिए जितना टाइम चाहिए होता है ना, मेरे अकॉर्डिंग उतना ही टाइम यहाँ पे दिया गया है। क्योंकि देखिए, आपका मेरा मानना यह है कि ग्रेड 3 भर्ती का सिलेबस काफी बड़ा है और उसको आपको कंप्लीट करने में कम से कम आपको 4-5 महीने लग जाते हैं। तो सपोज करो कि आप 4-5 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, उसके बाद में आपके पास में 4 से 5 महीने बचते हैं, तो भाई उन 4-5 महीनों में आप कम से कम अपने सिलेबस का 2 से 3 बार रिवीजन करो। भाई देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी भी वैकेंसी के सिलेबस को एक बार कवर करते हो, उसके बाद में आप 3 से 4 बार उसका रिवीजन कर देते हो, तो भाई मेरे अकॉर्डिंग आपकी तैयारी बेस्ट है और आप उस एग्जाम में क्वालिफाई होने के लिए यहाँ पे पूरे हकदार हो। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग यही बेस्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और आपको भी मेरे अकॉर्डिंग अभी बाकी सब चीजों को छोड़ के और ग्रेड 3 भर्ती की अपना टारगेट फिक्स करके और अपनी तैयारी कंटिन्यू करनी चाहिए। बाकी देखिए, आप खुद समझदार हैं और अपना अच्छा या भला आप खुद देख सकते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं कि आपको किसी और एग्जाम की तरफ देखना है या फिर आप ग्रेड 3 भर्ती की तरफ देखना चाहते हो, वो आप अपने हाथ में भी है, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। चलिए फिर अभी आज की वीडियो का जो मेन मुद्दा है अपना यहाँ पे अपनी बुक्स को लेके उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बोलूंगा कि यहाँ पे जो भी मैं आपको बुक्स बताने वाला हूँ ये सारी बुक्स ऐसी होंगी जो भाई आपके लिए बेस्ट होंगी और हर सब्जेक्ट के लिए बेस्ट बुक्स बताने वाला हूँ। देखिए, मेरा ये मानना है कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसकी स्ट्रेटेजी बनाते हो, तो भाई उसकी स्ट्रेटेजी का जो सबसे पहला यहाँ पे आपके पास में स्टेप होता है वो यही होता है कि भाई आप कंटेंट बेस्ट वाला कंटेंट इकट्ठा करो। भाई कंटेंट अच्छा होगा तभी आप यहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ पाओगे और अच्छे मार्क्स भी ला पाओगे। क्योंकि देखिए, मैंने पिछली वैकेंसी में देखा था कि भाई जो अपना आईसीटी वाला पोर्शन है, भाई आईसीटी वाले पोर्शन का हर कोचिंग ने या हर बुक्स वगैरह ने भर भर के यहाँ पे कंटेंट दिया था, लेकिन बहुत सारी कोचिंगों के नोट्स से यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिला। 5 में से भाई 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मुश्किल से आए थे, बाकी कहीं और से आए थे। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि कंटेंट ऐसा इकट्ठा करो जहां से आपको लगे कि भाई यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए फिर अभी अब बात कर लेते हैं अपनी बुक्स वगैरह को लेके एक। और देखिए, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बुक्स के बारे में। बाकी अपना नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें अपन बात करेंगे कि भाई ग्रेड 3 भर्ती की बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है और अपन आने वाले 4-5 महीने में 4 महीने का टारगेट करेंगे कि 4 महीने में अपना किस तरीके से अपन पूरे तरीके से एकदम डिटेल से सिलेबस को कैसे कवर कर सकते हैं। मैं खुद भी आपके साथ मिलकर कवर करने वाला हूं। तो चलिए फिर अभी बुक्स को लेकर बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए बुक्स की बात करूंगा उसमें, क्योंकि देखिए यहाँ पे अभी मैं आपको सिलेबस भी दिखा देता हूँ। भाई मेरे पास में यहाँ पे सिलेबस भी रखा हुआ है और लेवल 1 और लेवल 2 में लगभग आधे से ज्यादा सिलेबस तो भाई मेरे अकॉर्डिंग सेम है। आपका एक जो विद्यालय विषय होता है, जो सब्जेक्ट होता है आपका खुद का, बस वही अलग होता है। बाकी मैंने यहाँ पे सिलेबस भी रखा हुआ है, तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं आपको बुक्स वगैरह बता रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे जो अपना पहला पोर्शन आता है वो आता है भाई राजस्थान जीके का, जिसमें आपकी राजस्थान भूगोल आती है, क्लास संस्कृति आती है और इतिहास आता है और राजस्थानी भाषा आती है। ये आपका पहला पोर्शन है। अब देखिए, इसके लिए मैं आपको बोलूंगा, अगर आप राजस्थान इतिहास की बात करते हो, राजस्थान क्लास संस्कृति की बात करते हो, तो भाई मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके लिए दीनदयाल पब्लिकेशन बुक बेस्ट होगी। देखिए, वैसे तो मैं आपको बोलूंगा कि पूरी राजस्थान जो भी जीके है ना, जिसमें आपकी हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, क्लास संस्कृति हो गई, सबके लिए भाई आपके दीनदयाल पब्लिकेशन बुक सबसे बेस्ट है। भाई मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट बुक है वो। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बोलूंगा कि यार देखिए, अभी मैंने पिछले एग्जाम का यहाँ पे थोड़ा एनालिसिस किया और वहां से मैंने देखा है कि अगर अपन इन तीनों की बात करते हैं, क्लास संस्कृति, भूगोल और इतिहास, तो भाई सबसे कम क्वेश्चन आए थे तीनों में से, वो आए थे हिस्ट्री से। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग अभी है कि भाई हिस्ट्री से अगर सबसे कम क्वेश्चन आ रहे हैं तो अपने को उसमें टाइम भी थोड़ा कम ही देना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग देखिए, नाथ और दीनदयाल दोनों पब्लिकेशन ऐसे जो मेरे को सबसे बेस्ट बुक लगती है जीके के मामले में। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग देखिए, आप नाथ पब्लिकेशन की हिस्ट्री की बुक ले लेना, क्योंकि वो दीनदयाल के कंपेरिजन में थोड़ी सी मतलब पतली बुक है, थोड़ी सी मेरे अकॉर्डिंग उसमें थोड़ा कंटेंट कम है और हिस्ट्री के लिए आपको इतना ही पढ़ना चाहिए। तो देखिए, मेरे अकॉर्डिंग आपको हिस्ट्री के लिए आप नाथ पब्लिकेशन के ले सकते हो और आपका जो ज्योग्राफी और आपका क्लास संस्कृति है उसके लिए आप दीनदयाल पब्लिकेशन ले सकते हो। बाकी अगर आप चाहो कि भाई मेरे को तो एक ही पब्लिकेशन की लेनी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा दीनदयाल पब्लिकेशन। आप तीनों के लिए दीनदयाल पब्लिकेशन ले सकते हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो भी आपके सब्जेक्ट है सबके लिए आप दीनदयाल पब्लिकेशन ले सकते हो। ये आपका भाई राजस्थान इतिहास के लिए होगा। उसके बाद में अपन चलते हैं, आपका जो सेकंड पोर्शन होता है आपका यहाँ पे, देखिए हाँ, यहाँ पे राजस्थान भाषा बच जाता है। तो देखिए, राजस्थान भाषा की वैसे बुक्स वगैरह में भी मिल जाएंगे आपको। बाकी राजस्थान भाषा के मैं भी आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर नोट्स देने वाला हूँ, बस आप वो नोट्स पढ़ लेना, वहां से आपका काम बन जाएगा। ये आपकी राजस्थान भाषा का भी काम हो जाता है। उसके बाद में अपन चलते हैं यहाँ
पे सेकंड जो अपना पार्ट होता है वो आता है भाई राजस्थान का सामान्य ज्ञान। देखिए मैं आपको सिलेबस भी यहाँ पे दिखाता भी जाता हूँ। देखिए मैंने सिलेबस निकलवा रखा है तो यहाँ पे दिखा दूं आपको। जो पहला पोर्शन था ये था आपका यहाँ पे राजस्थान का सामान्य, राजस्थान की हिस्ट्री और ज्योग्राफी और साथ में क्लास संस्कृति वाला पोर्शन था, इसी में आपकी राजस्थान भाषा है। उसके बाद में अगर अपन चलते हैं सेकंड पेज पे तो देखिए यहाँ पे सेकंड पोर्शन आता है आपका यहाँ पे राजस्थान का सामान्य ज्ञान। ये आपका राजस्थान का सामान्य ज्ञान है और इसी में आपका यहाँ पे शैक्षिक परिदृश्य है और आरटी एक्ट है और आपकी करंट अफेयर है। तो अब इनके ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखिए जो सेकंड पोर्शन आपका राजस्थान का सामान्य ज्ञान, उसमें आपके लिए सबसे बेस्ट बुक्स होंगी वो होंगी भाई देखिए मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे भी दीनदयाल पब्लिकेशन है। क्योंकि देखिए दीनदयाल पब्लिकेशन में आपका कंटेंट ऐसा है कि जिसके बारे में अपन ये बोल सकते हैं कि यार इससे बाहर कंटेंट जानने का बहुत कम चांसेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कंटेंट बहुत सारा दिया है। मतलब उन्होंने ये सोच के दिया है कि भाई एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जिसके बारे में कोई ये बोल सके कि यार इस बुक से क्वेश्चन नहीं आया। देखिए ये जरूर है आपको उन बुक्स को पढ़ने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन देखिए अभी आपके पास में काफी टाइम है। तो मेरे अकॉर्डिंग अभी आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेनी चाहिए कि आप कुछ भी चीज छोड़ रहे हो। मेरे अकॉर्डिंग अगर ऐसा होता ना कि देखिए अगर ऐसा होता कि आपके पास में 4-5 महीने का टाइम है, 4-5 महीने बाद आपका एग्जाम है, तो शायद मैं आपको ये बुक सजेस्ट नहीं करता। मैं आपको कोई ऐसी बुक बताता जिनमें शॉर्ट मेथड हो, शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह में, और आपको कम से कम कंटेंट के थ्रू, शॉर्ट नोट्स के थ्रू यहाँ पे कंटेंट दिया गया हो। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपके पास में भी अच्छा खासा टाइम है, तो भाई आपको अच्छे खासे लेवल की ही तैयारी करनी चाहिए ताकि बिल्कुल भी रिस्क ना लो कि भाई आपका यहाँ पे सिलेक्शन किसी भी वजह से रुके। क्योंकि देखिए अभी जो अगर आप पिछली वैकेंसी से कंपेयर करते हो तो भाई आपकी पोस्ट भी बहुत कम आने वाली है, और हो सकता है कि भाई लेवल 1 में तो ये महिला आरक्षण वाला सिस्टम और लागू हो जाता है, तो भाई वैसे भी कॉम्पिटिशन आपका ठीक ठाक रहने वाला है। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को अच्छे लेवल पे करना चाहते हो तो मेरे अकॉर्डिंग ये बुक बेस्ट है आपके लिए। तो भाई मैंने आपको राजस्थान जीके के लिए दीनदयाल पब्लिकेशन और नाथ पब्लिकेशन बताया, और अगर आप राजस्थान की सामान्य ज्ञान जो आपका दूसरा पोर्शन उसकी बात करते हो तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि भाई दीनदयाल पब्लिकेशन की आप ले सकते हो। उसके बाद में देखिए आपके जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर में मैं आपको यहाँ पे 2 बताऊंगा, एक आपकी क्रोनोलॉजी आती है, एक मूवल की आती है। भाई इन दोनों में से आप कोई भी बुक ले सकते हो, और इनमें देखिए तो आप मंथली बुक ले लेना कि भाई हर महीने की बुक आती है, या फिर आप 6 महीने की एक बुक ले लेना जिसमें आपके 6 महीने की करंट अफेयर एक साथ हो जाती है। अब देखिए अगर आप यहाँ पे मंथली ले रहे हो तब तो भाई केवल आप उस बुक्स को उन बुक्स को पढ़ लेना, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। लेकिन अगर आप 6 महीने में एक बुक ले रहे हो तो देखिए अभी अपने गणपत सिंह राजपुरोहित ऐसे कुछ नाम है सर का, गणपत सर हैं वो, तो उन्होंने अपना लगभग अभी करंट अफेयर की क्लासेस स्टार्ट की है। भाई अब वो 1 वीक में एक लाते हैं, 2 वीक में एक लाते हैं, वो देख लेंगे। बाकी उन्होंने अभी स्टार्ट कर दिया करंट अफेयर की क्लासें, तो भाई आप उनकी क्लासें भी ले सकते हो। वहां से आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट चीजें वहां पे बता देंगे सर, 1 घंटे की क्लास होगी लगभग वो, तो भाई आप उनकी तरफ भी देख सकते हो। तो भाई आपके करंट अफेयर के लिए क्रोनोलॉजी या फिर मूवल में से कोई एक बुक ले लेना, साथ में आप गणपत सर की वो क्लास भी ले सकते हो। शायद वो 1 वीक में एक क्लास लेंगे, वैसे मैंने अभी देखी नहीं है, लेकिन मैंने ये देखा कि सर ने क्लासेस स्टार्ट किए, अभी एक क्लास अपलोड भी कर दिए, तो आप उसको देख सकते हो। तो भाई ये आपके करंट अफेयर के लिए भी हो गई। अब देखिए मैं आपको एक चीज और बताऊंगा यहाँ पे कि अगर आप देखते हो राजस्थानी भाषा, तो भाई मैंने आपको बता दिया कि मैं भी नोट्स दे दूंगा, और बाकी आपको यहाँ पे जो दीनदयाल पब्लिकेशन वाली बुक है उसमें भी मिल जाएगा। बाकी देखिए अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें आपका बच जाता है आरटी एक्ट और शैक्षिक परिदृश्य, तो ये भी आपको दीनदयाल में मिल जाएंगे। लेकिन देखिए इनको लेकर मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि जो आपका आरटी एक्ट है, शैक्षिक परिदृश्य और आईसीटी है, भाई वैसे तो आपको दीनदयाल में मिल रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये चीज बोलूंगा, अगर आपने यहाँ पे अवनी पब्लिकेशन जो धीर सिंह दाभाई सर है, धीर सिंह दाभाई सर की अवनी पब्लिकेशन की साइकोलॉजी वाली, मनोविज्ञान वाली बुक ली है, नई वाली बुक ली है, तो भाई उसमें आपको ये तीनों चारों चीजें वहां पे कमेंट में एक साथ मिल जाती है। तो या तो आप ये कर लेना कि दीनदयाल पब्लिकेशन की जो राजस्थान के सामान्य ज्ञान की बुक लोगे उसमें भी आपका आ जाएगा, या फिर आप अवनी पब्लिकेशन की मनोविज्ञान वाली बुक ले लेना, उसमें आपको मनोविज्ञान मिल जाएगा, उसी में आपको शैक्षिक परिदृश्य मिल जाएगा, उसी में आपको आरटी एक्ट मिल जाएगा, उसी में आपको यहाँ पे आईसीटी मिल जाएगा। तो सारी चीजें एक ही बुक में मिल जाएंगी। तो आप दोनों में से जो आपको बेहतर लगे आप उसकी तरफ जा सकते हो। अब उसके बाद में अपन चलते हैं भाई शिक्षण वीडियो की तरफ। तो देखिए शिक्षण वीडियो के लिए मैं आपको एक ही बुक यहाँ पे सजेस्ट करूंगा। वैसे आप अभी किसी भी कोचिंग के नोट्स वगैरह भी देख सकते हो, मैंने खुद ने अपने टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे नोट्स डाल रखे हैं, वहां से भी देख सकते हो। बाकी इसके अलावा अगर आप बुक लेना चाहो तो भाई फर्स्ट रैंक की बुक आप शिक्षण वीडियो के लिए ले सकते हो। अब देखिए मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता ही देता हूँ, अगर अपने नोट्सों की बात आई है तो भाई आप अगर अभी मेंस की तैयारी कर रहे हो तो भाई मेंस की तैयारी के लिए आपको अगर कोई भी बुक परचेज ना करनी हो ना, तो भी भाई आपको सारे नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। अभी देखिए वहाँ पे विद्यालय विषयों के नोट्स मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं, शिक्षण वीडियो के नोट्स मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं, वहाँ पे अभी मनोविज्ञान के नोट्स मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं, बाकी अभी राजस्थान जीके के बहुत सारे नोट्स ऑलरेडी डाल रखे हैं, बाकी और भी आगे डाल जाएंगे, तो आप नोट्स से भी पढ़ सकते हो। लेकिन अभी चलो बुक्स की बात कर रहे हैं तो बुक्स के ऊपर ही अभी चर्चा कर लेते हैं आगे अपन। तो देखिए मैंने आपको बता दिया है कि भाई राजस्थान का सामान्य ज्ञान की मैंने बता दिए, फर्स्ट पोर्शन अपना राजस्थान का जीके था उसका मैंने बता दिया 2, और उसके बाद में अपना मैंने बताया करंट अफेयर के लिए मैंने बता दिए। अब अपन चलते हैं अपने यहाँ पे शिक्षण वीडियो का मैंने बता दिया, अब अपन चलते हैं अपने विद्यालय विषय की तरफ। अब देखिए विद्यालय विषय अगर आप लेवल 1 से हो तो भाई लेवल 1 वालों के लिए मैं आपको बोलूंगा कि आप या तो लक्ष्य की बुक ले लेना या फिर आप मुकेश पंचोली सर की बुक ले लेना। मेरे अकॉर्डिंग भाई दोनों बुक बेस्ट है, आप इन दोनों बुक्स में से कोई भी एक बुक परचेज कर लेना, वो आपके लिए बेस्ट होगी। और ये कमांड बुक है, जो लक्ष्य वाली बुक आती है उसमें आपको एक ही बुक में सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, तो आप या तो वो बुक ले लेना ताकि आपको अलग अलग बुक्स की तरफ न जाना पड़े, एक ही जगह पे सारा कंटेंट मिल जाए। तो भाई देखिए मैंने बता दिया है लेवल 1 वालों के लिए विद्यालय विषय या तो लक्ष्य या फिर मुकेश पंचोली सर की दोनों बुक्स में से कोई एक बुक ले लेना आप। अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि भाई लेवल 2 वालों के लिए, तो देखिए लेवल 2 अगर मैं
मैं एसएसटी वालों के लिए सबसे पहले बात करता हूं। तो देखिए अगर आप लेवल 2 एसएसटी से हो तो आपको यहाँ पे या तो आप देखिए, एक तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, जो आपके एनसीईआरटी में यहाँ पे बुक्स वगैरह चलती है आपके, तो आप एसएसटी की वो बुक्स देख लेना। उनके अलावा भाई आपको एक देखनी है, नाथ पब्लिकेशन की एक बुक आती है, आप वो बुक देख लेना, एसएसटी के लिए बेस्ट बुक है वो। तो भाई ये दोनों आपके लिए सोर्सेज होंगे एसएसटी वालों के लिए। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ भाई लेवल 2 साइंस वालों के लिए, तो देखिए साइंस वालों के लिए भी मैं आपको बोलूंगा कि जो भी लेवल 2 से है ना, उनके लिए भाई एनसीईआरटी तो यहाँ पे जरूरी हो जाती है कि आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी है, और आपके पास में टाइम भी काफी, आप एनसीईआरटी पढ़ लेना, या फिर आप कोई ऐसी बुक देख लेना जो एनसीईआरटी को बेस बना के यहाँ पे लिखी गई हो। तो देखिए मैं आपको बुक बता देता हूँ कि या तो आप देखिए सिखवाल की बुक ले लेना एक तो, और एक एनसीईआरटी। भाई लेवल 2 साइंस वालों के लिए सिखवाल प्लस एनसीईआरटी, लेवल 2 एसएसटी वालों के लिए एनसीईआरटी प्लस में नाथ पब्लिकेशन, ये दो हो गई आपके लिए। अब अगर मैं बात करता हूँ भाई लेवल 2 में साइंस के साथ में मैथ के लिए भी, तो देखिए मैथ के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो रामनिवास मथुरिया की बुक। भाई ये सब आपको पता होगा कि सबसे फेमस बुक यही चलती है अपनी, तो रामनिवास मथुरिया की बुक ले सकते हो। और इससे आगे भी अगर आप ऊपर जाना चाहो तो भाई आरएस अग्रवाल की भी बुक आती है, आप वो भी देख सकते हो। बाकी मेरे अकॉर्डिंग रामनिवास मथुरिया की बुक बेस्ट होगी आपके लिए। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं हिंदी के लिए, लेवल 2 में हिंदी, तो देखिए लेवल 2 हिंदी के लिए वैसे अभी मैंने सबसे ज्यादा जो नाम सुना है वो राघव प्रकाश सर का सुना है, तो उनकी ही बुक सबसे बेस्ट होती है। लेकिन भाई काफी लोगों का ही बोलना है, मैंने खुद ने पर्सनली नहीं देखी अभी, लेकिन लोगों का ही बोलना है कि भाई उसमें कंटेंट ज्यादा है, उसमें डीपली दिया गया है। तो भाई अगर आपको वो बुक ऐसा लगता है कि उसमें कंटेंट ज्यादा है, तो भाई आप फिर यहाँ पे देख सकते हो सोहन दान चारण की बुक आती है, आप ये देख सकते हो। बाकी इसके अलावा राघव प्रकाश सर, इन दोनों में से कोई भी एक बुक आप देख सकते हो हिंदी के लिए। अगर मैं बात करता हूँ इंग्लिश के लिए, लेवल 2 इंग्लिश के लिए, तो भाई लेवल 2 इंग्लिश के लिए आप ल्यूसेंट की बुक देख सकते हो, वो आपके लिए बेस्ट होगी। अब देखिए मैंने यहाँ पे लगभग आपको सारी बुक्स बता दी है, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। आपका जो पहला पोर्शन है जीके का, जिसमें आपकी राजस्थान जीके आएगी, उसके लिए भाई आप दीनदयाल पब्लिकेशन और नाथ पब्लिकेशन दोनों में देख सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग भाई दीनदयाल सबसे बेस्ट रहेगी। उसके बाद में अपन सेकंड चलते हैं, आपके जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, सामान्य परिचय, उसी में भाई आपका यहाँ पे नाथ पब्लिकेशन, सॉरी आपके दीनदयाल पब्लिकेशन की बुक आती है, वो आपके लिए बेस्ट रहेगी। और उसमें आपको एक ही बुक में वो सारा कंटेंट मिल जाएगा जो आपके राजस्थान के सामान्य ज्ञान में आता है, जो आपका सेकंड पोर्शन है। तो भाई आपको अगर ये लगता हो कि भाई मेरे को कम बुक्स यहाँ पे इकट्ठी करनी है, तो देखिए आप यहाँ पे राजस्थान जीके के लिए भी दीनदयाल पब्लिकेशन ले लेना, और आप यहाँ पे राजस्थान का सामान्य ज्ञान के लिए दीनदयाल पब्लिकेशन ले लेना। उसमें आपका जो सेकंड पार्ट है, आपका जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, उसमें जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट आ रहे हैं, वो सारे आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे अपने थर्ड पोर्शन की, जिसमें आपके यहाँ पे विद्यालय विषय भी आ जाते हैं और आपके यहाँ पे टीचिंग मेथड्स भी आ जाते हैं। तो देखिए विद्यालय विषय के लिए मैंने आपको बताया, अगर आप लेवल 1 से हो तो आप यहाँ पे मुकेश पंचोली सर की बुक ले सकते हो, या फिर आप यहाँ पे लक्ष्य की बुक ले सकते हो। और अगर आप लेवल 2 से हो तो मैंने आपको बताया कि आप एसएसटी के लिए लेवल 2 एसएसटी से हो तो यहाँ पे आपको एनसीईआरटी प्लस में नाथ पब्लिकेशन देखना। और अगर आप लेवल 2 साइंस मैथ से हो तो आपको यहाँ पे सिखवाल पब्लिकेशन प्लस में एनसीईआरटी देखना है, और मैथ के लिए आपको रामनिवास मथुरिया सर की बुक देखनी है। और इसके अलावा हिंदी के लिए मैंने बता दिया कि राघव प्रकाश सर की या सोहनदास चारण सर की बुक देख सकते हो, और सोहनदास चारण की। और इसके अलावा आपको इंग्लिश के लिए देखना तो भाई आप ल्यूसेंट की देख सकते हो। और भाई देखिए मैंने आपको बता दिया है मनोविज्ञान के लिए आप या तो देखिए मनोविज्ञान के लिए आपको लगता है, देखिए मेरा ये मानना है कि विद्यालय विषय और आपका मनोविज्ञान, ये दोनों यार आपने प्री में बहुत अच्छे से पढ़ रखे होंगे। तो भाई अगर आपने प्री में पढ़ रखे हैं और आपने नोट्स बना रखे हैं, तब तो आपको यहाँ पे कोई भी बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता हो कि यार मैंने प्री में अच्छे से नहीं पढ़ रखा है और अभी मेरे नोट्स वगैरह भी नहीं बने हैं, तो फिर आप ये बुक्स ले सकते हो। और मनोविज्ञान की मैं बात करता हूं, अगर आपने मनोविज्ञान प्री में पढ़ रखे अच्छे से नोट्स बना रखे हैं, तो आपको यहाँ पे बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने पहले के नोट्स नहीं बना रखे हैं, तो आप या तो सिखवाल पब्लिकेशन या फिर अवनी पब्लिकेशन की तरफ जा सकते हो। दोनों बुक बेस्ट अपने आप में। अगर इन दोनों में भी कंटेंट के मामले में बात करोगे तो मेरे को अवनी पब्लिकेशन बेस्ट लगती है। लेकिन अगर आपको लगता हो कि यार मनोविज्ञान को पढ़ने में मेरे को थोड़ा ज्यादा टफ लगता है काम, तो भाई आप सिखवाल पब्लिकेशन ले लेना, उसकी लैंग्वेज थोड़ी ईजी है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो भाई ये कुछ बुक्स थी, और बाकी अभी स्ट्रेटेजी वीडियो अपना जल्दी आने वाला है, और उसमें अपन बात करेंगे कि अपनी स्ट्रेटेजी को लेकर। बाकी चलिए फिर अभी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना। बाकी आपके जो भी सवाल हो ग्रेड 3 भर्ती की तैयारी को लेकर, बुक्स को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। बाकी अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो भाई टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। बाकी चलिए फिर अभी आज के वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।